Let's continue Animal Diversity second semester second questions from Sarthi solved papers. So question number 11 क्या है? Name the poison secreting glands in amphibians. So हमें यहाँ पर poison secreting gland बताना है किसमें? Amphibians में. सीधा सीधा नाम याद करना है. पैरोटॉइड ग्लैंड. कौन सा ग्लैंड? पैरोटॉइड ग्लैंड. आप इसे 3 बार लिख सकते हैं या फिर इसे 5 बार रिकॉल कर लो. पैरोटॉइड ग्लैंड, पैरोटॉइड ग्लैंड, पैरोटॉइड ग्लैंड, पैरोटॉइड ग्लैंड. पॉइजन सिक्रीटिंग ग्लैंड एम्फीबियंस में कौन सा होता है? पैरोटॉइड ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन व्हेन अ वाइपर बाइट्स. तो एक इंसान की मौत कैसे होती है जब एक वाइपर बाइट उसे वाइपर उसे काट लेता है. तो क्या होता है जब एक वाइपर काटता है तो इंसान की बॉडी में वाइपर पॉइजन फैलने लग जाता है जो कि न्यूरोटॉक्सिक रहता है. न्यूरो का मतलब हमारी नसें, और ये हमारी नसों के लिए क्या रहता है? टॉक्सिक रहता है. इस वजह से इंसान की जो है डेथ हो जाती है अल्टीमेटली. तो हमें यहाँ पर क्या आंसर लिखना है? वाइपर बाइट से क्या होता है? वाइपर पॉइजन विच इज़ न्यूरोटॉक्सिक कॉजेज डेथ ऑफ अ पर्सन. सो द आंसर इज बिकॉज वाइपर पॉइजन न्यूरोटॉक्सिक रहता है एंड कॉजेज डेथ ऑफ अ पर्सन. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं. व्हाट इज नेम ऑफ स्मॉल ओपनिंग कनेक्टिंग द टू एओर्टे एट देयर बेस इन अ रेप्टिलियन हार्ट. तो रेप्टिलियन हार्ट में हमें क्या बताना है कि वो कौन सी स्मॉल ओपनिंग रहती है जो कि हार्ट के 2 एओर्टे रहते हैं ना, एओर्टा रहता है ना हार्ट में, तो इन 2 एओर्टा को एट बेस पर क्या चीज़ कनेक्ट करके रखती है. तो उसका नाम क्या है? फोरामेन पेनिजे. तो इसे बार बार लिखकर मेमोराइज कर लो. फोरामेन ऑफ पेनिजे. करेक्ट. फोरामेन ऑफ पेनिजे, फोरामेन ऑफ पेनिजे, फोरामेन ऑफ पेनिजे. हमारे लिए है डायग्राम ऑफ एसिडिया लार्वा. सो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये हमें बहुत ही टिपिकल लगेगा. तो मैं आपको एक इसका इजी डायग्राम बता देती हूँ जो आप इजीली एग्जाम में भी बना पाएंगे और हम उसे मेमोराइज भी कर लेंगे. सो आई हैव पिन्ड दिस डायग्राम हियर, यू कैन लर्न इट ईजीली. क्वेश्चन हमारे पास आता है गिव क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोमाइजॉन. तो क्लासिफिकेशंस को याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसीलिए इन्हें बार बार रिपीट कर करके, अब इन्हें मैं एक्सप्लेन तो कर नहीं सकती, इन्हें बार बार रिपीट करके और 1-2 बार लिख लेंगे तो वो इजीली याद हो जाएगा. तो मैं भी आप लोगों के साथ पहले एक बार रिकॉल करूँगी और फिर लिखूँगी. सो अब ये तो हमें याद रहता है KPCOFGS, ठीक है, ये ईजिली याद हो जाता है. तो हमें ऐसे याद रखना है कि भाई पेट्रोमाइजॉन है, हम कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना. तो देखो, किंगडम एनिमेलिया होगा इसका पेट्रोमाइजॉन का. फाइलम इसका कॉर्डेटा होगा, ऑब्वियसली हम कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. क्लास इसकी हाइपर ओआर्टिया होगी. ऑर्डर इसका पेट्रोमाइजॉन्टिफॉर्म्स होगा. साइक्लोस्टोमाटा में हमने ये ऑर्डर पढ़ा था. फैमिली क्या होगी इसकी? पेट्रोमाइजॉन्टिडे. अब फैमिली के एंड में ए ऐसे करके आता है, इसीलिए पेट्रोमाइजॉन्टिफॉर्म से पेट्रोमाइजॉन्टिडे याद रखा जा सकता है. जीनस पेट्रोमाइजॉन and species P. marinus. Kingdom Animalia, phylum Chordata, class Hyperoartia, order Petromyzontiforms, family Petromyzontidae, genus Petromyzon, species P. marinus. Kingdom Animalia, phylum Chordata, class Hyperoartia, order Petromyzontiforms, family Petromyzontidae, genus Petromyzon, species P. marinus. Kingdom Animalia, phylum Chordata, क्लास हाइपरोआर्टिया, किंगडम पेट्रोमाइजॉन्टिफॉर्म्स, फैमिली पेट्रोमाइजॉन्टिडे, जीनस पेट्रोमाइजॉन, स्पीशीज पी मैरिनस. किंगडम हमारा एनिमेलिया हो जाएगा, फाइलम कॉर्डेटा हो जाएगा. इन केस अगर एग्जाम में हमें इनमें से कुछ एक याद आ नहीं भी रहा है 1-2, तो आप 1-2 लिख के छोड़ देंगे तो एग्जामिनर ऑब्वियसली कुछ मार्क्स आपको जरूर दे देगा. हाइपरोआर्टिया, पेट्रोमाइजॉन्टिफॉर्म्स, इससे याद रख लेंगे हम कि क्लास में ए आता है एंड में, इसलिए पेट्रोमाइजॉन्टिडे, जीनस इसकी पेट्रोमाइजॉन एंड स्पीशीज इसकी इजीली याद हो जाएगी पी मैरिनस. एनिमेलिया, कॉर्डेटा, हाइपर एओर्टिया, पेट्रोमाइजॉन्टिफॉर्म्स, पेट्रोमाइजॉन्टिडे, पेट्रोमाइजॉन एंड पी मैरिनस. क्वेश्चन नंबर 16 अगेन सेम रिपीट हुआ है कि रैबिट का डेंटल फॉर्मूला बताना है. तो रैबिट का डेंटल फॉर्मूला हम ऑब्वियसली पहले से याद कर चुके हैं. 2033/1023 एंड टोटल दांत कितने होते हैं इसके? 28. नेक्स्ट, गिव कॉमन नेम ऑफ पेट्रोमाइजॉन एंड मिक्जीन. इनका कॉमन नेम लिखना है, तो ऐसी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं. सो पेट्रोमाइजॉन का कॉमन नेम जो है दैट इज सी लैम्प्रे, एंड मिक्जीन का जो कॉमन नेम है दैट इज हैगफिश.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू ओविपेरस मैमल्स। आप अपनी मर्जी से भी इसमें कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस बुक के हिसाब से एग्जाम्पल क्या है? एकिडना प्लैटिपस, एकिडना प्लैटिपस, एकिडना प्लैटिपस। एक बार लिख लीजिएगा आप लोग कि इसका एग्जाम्पल है एकिडना प्लैटिपस। ठीक है, एकिडना प्लैटिपस इसका एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है विच टाइप ऑफ किडनी इज़ फाउंड इन स्कोलियोडॉन। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट करना है कि स्कोलियोडॉन जो है उसका हमने दूसरा नाम क्या पढ़ा था। तो इसका बहुत ही इजी और सिंपल आंसर है कि जो स्कोलियोडॉन रहता है वो मीज़ोनेफ्रिक किडनी होती है उसके पास। ठीक है, सो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है डॉग फिश। स्कोलियोडॉन का दूसरा नाम हमने डॉग फिश पढ़ा था। आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर सैक्स इन बर्ड्स। भाई जो एयर सैक्स रहते हैं वो बर्ड्स में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो आइए इसको समझते हैं। एयर सैक्स इन बर्ड्स, एयर सैक्स क्या करते हैं? इंटरनल कंपार्टमेंट्स बना लेते हैं। क्यों? ताकि वो सबसे पहली बात तो एयर होल्ड कर सकें और सेकेंडली फैसिलिटेट कर सकें इंटरनल एयर पैसेज को, जिससे कि क्या होता है फिर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर जो है थ्रू द लंग्स होता रहता है, यानी कि लंग्स से एयर अंदर जाती है बाहर आती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक्सचेंज की कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों ही इंक्रीज हो जाती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इंटरनल कंपार्टमेंट्स बना लेते हैं ये एयर सैक्स, जो कि हवा को होल्ड करने में मदद करता है, इंटरनल एयर पैसेज को फैसिलिटेट करता है, जिससे कि कंटिन्यूअस फ्लो होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर का थ्रू द लंग्स। इससे O2 एक्सचेंज की कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों ही क्या होती है? इंक्रीज होती है। सो द आंसर इज एयर सैक इन बर्ड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एयर सैक इन बर्ड्स सर्व एज इंटरनल कंपार्टमेंट which hold air and facilitate internal air passage to allow birds to have a continuous flow of large volumes of air through the lungs as a way to increase oxygen exchange capacity and efficiency.